हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग आवर्त सारणी का इम्पॉर्टेंट नियम डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर ट्रिपलेट प्रिंसिपल के विषय में पढ़ेंगे। डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने समान गुणों के तत्वों को एक नियमित अंतराल पर उनके बढ़ते हुए क्रमों में व्यवस्थित किया। सन 1827 में डोबेराइनर ने समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में नियमितता पाई। नियमितता उनके क्रमिक अंतर में समानता पाई। उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को त्रिक बनाया। त्रिक माने कि तीन तीन तत्वों का एक समूह बनाया और निम्नलिखित उन्होंने समान गुणों के तत्वों को त्रिक बनाया और अपने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए। डोबेराइनर का विचार ये था कि जब समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, उनका परमाणु द्रव्यमान जो है तब के समय की बात है जब परमाणु क्रमांक की खोज हुई ही नहीं थी। डोबेराइनर ने यह सिद्धांत दिया था तब परमाणु क्रमांक की खोज हुई ही नहीं थी। परमाणु केवल और केवल परमाणु द्रव्यमान था। तो जब समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान मीन्स कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, तो इस तरह से समान गुणों वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक करके रखा, तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के द्रव्यमान के समांतर माध्य के बराबर होता है। माने लिथियम का परमाणु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, पोटेशियम का 39, 7 + 39 बराबर 46 आया। और इसका समांतर माध्य दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है बटे 2, 46/2 बराबर 23। तो इस प्रकार के गुणों का उन्होंने अध्ययन किया कि यदि पहले और आखिरी तत्व के परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात हो, पहले और तीसरे, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 20 के तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा क्लोरीन का 35.5 माने 35 क्लोरीन का ले लिया गया या 36 ले लिया, और आयोडीन का 127 + 35 7, 5, 12 की 2 1 हासिल, और 3, 2, 5, 1, 6, 162 का आधा किया तो 80, 81 आया, तो ब्रोमीन का 80 रख दिया गया। यही था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। इन्होंने पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर आधा करके बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान को निकाला था। तो डोबेराइनर के अनुसार इस प्रकार से, जैसे फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान, फास्फोरस का 31 और Sb एंटीमनी का 120, 31 और 120 151 का आधा 75.5, इस प्रकार से आर्सेनिक का 75 इन्होंने कह दिया। डोबेराइनर का त्रिक नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। उस समय जितने भी नियम आया करते थे, चाहे वर्जिलियस की परिकल्पना रही हो, चाहे प्राउस्ट की परिकल्पना रही हो, सभी तत्वों पर ये लागू नहीं हो पाती थी। तो इसके पश्चात एक तीसरे साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड्स। सन 1863 में न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्व, उस समय जब न्यूलैंड ने परिकल्पना अपनी प्रस्तुत करने के विचार रख रहे थे, उस समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, को 8 के समूहों में वर्गीकृत कर एक अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने ही एक अष्टक नियम बनाया था, 8 को एक लाइन में रख करके, और उनके नीचे फिर दूसरे समान गुणों के तत्वों को रखकर, फिर उसके नीचे समान गुणों के तत्वों को रखकर, इस प्रकार से एक ऑक्टेट परिकल्पना प्रस्तुत की। तो अष्टक नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा।
अपने आठवें तत्व के समान गुणों में समानता रखने वाला होगा। जैसे संगीत में आठवां स्वर भी समान होता है, उसी प्रकार से ठीक आठवां तत्व भी समान इन्होंने बताया था। जिस तरह से संगीत एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 या आठवां तत्व कहें या 1 कहें, पहला तत्व और आठवें की समानता होगी। तो संगीत में स्वर क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा। सा जो आता है, सारे का सा स्टार्टिंग में भी आता है, आठवां भी सा आता है। उसी प्रकार से तत्वों को यहाँ पर लिखा गया। तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनके परमाणु द्रव्यमान 7 9 11 12 14 16 19। अगला तत्व जो होगा इसके पश्चात सोडियम। सोडियम तत्व का परमाणु क्रमांक 23 है। तो लिथियम का सोडियम से, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, बोरान का एल्युमिनियम से, कार्बन का सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का फास्फोरस से, ऑक्सीजन का सल्फर से और फ्लोरीन का क्लोरीन से गुणों में समानता है। क्योंकि 7 तत्वों का तो हमने देख लिया, आठवां यहाँ पर है। तो इस प्रकार से समानता है इनमें तत्वों में। इस प्रकार लिथियम से प्रारंभ करके आठवां तत्व सोडियम आता है और इन दोनों तत्वों के गुणधर्म समान हैं। अतः ये न्यूलैंड के अष्टक नियम को प्रूफ करते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं इस नियम की सीमाएं। न्यूलैंड का अष्टक नियम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी था, किंतु इसकी कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अज्ञात तत्वों के लिए इस वर्गीकरण में कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया कि जो तत्व अभी ज्ञात नहीं है उन तत्वों के खोज होने पर उनको कहाँ पर रखा जाएगा, इससे संबंधित इसमें कोई जानकारी नहीं थी। सेकंड है, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता था। अधिक परमाणु द्रव्यमान जैसे यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम, इस टाइप के तत्व, प्रोटैक्टिनियम, इस टाइप के तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान 138, 127, 125, 140 इस टाइप से है, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। थर्ड नियम है, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखे गए थे। इसमें कुछ तत्व थे जिनमें गुणों में समानता थी, उनको एक साथ कर दिया गया था। जबकि तत्व अलग अलग है तो भाई उनको एक साथ कैसे रखोगे, उनको तो अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए, जो कि इस नियम की कमी थी। लास्ट, उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, ये उत्कृष्ट गैसें कही जाती हैं कि खोज के पश्चात यह नियम असफल हो गया, क्योंकि यहाँ 9वां तत्व प्रथम तत्व के समान था, ना कि 8वें के। 9वां जो तत्व था वो प्रथम तत्व के समान गुणधर्म वाला था, ना कि 8वें के समान था। अतः यह नियम पूर्णतः फिर असफल हो गया और इस नियम के असफल होने के पश्चात फिर बाद में हमारा आया था मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम से संबंधित बातें हम अगले टर्न पर कल की डेट में संभवतः पढ़ेंगे और मिलते हैं मेंडलीफ के आवर्त नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।